हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा के बर्थडे पार्ट 1 वाला व्लॉग के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की कि फ्रेंड्स देखो, बहुत दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और देखो रेहान जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था वो पूरा हो गया। तो बेसिकली रेहान का बर्थडे जो 6 महीने पहले था, तो इसने आज गिफ्ट दिया। क्यों भाई 6 महीने वेट क्यों कराया? तुम तो रोज़ शॉपिंग जाते हो, तुम रोज़ के रोज़ सामान खरीदते फिरते हो। अपना बर्थडे तो तुम ब्रिंग इन चलता है तुम्हारा 3-3 4-4 दिन पहले पूरा बर्थडे मंथ मनाया जाता है। उस बच्चे के लिए जो तुम्हारे घर में तुम्हारे ब्लॉग्स में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस बच्चे को प्रेज़ेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए तुमने उसको 6 महीने वेट कराया है। तो इट शोज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मतलब 35 ईयर की लेडी पूरे महीने रोना-गाना करती रहती है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, सब मुझे स्पेशल फ़ील कराओ। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं, उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है बर्थडेज़ का, क्योंकि उन्हें गिफ्ट-विफ्ट चाहिए होते हैं या सेलिब्रेशन चाहिए होता है, पार्टी चाहिए होती है, उसके लिए कुछ नहीं। अब जो ये गिफ्ट इसने अमेज़न से मँगवाया है और बता रही है सनी को कि मैंने ना इसका बजट सेट किया था एंड इसने चूज़ किया कि मुझे एक ये वाला हेडफ़ोन चाहिए और बाकी फिर इसने अपनी आवा के पास, जो कि सबा की माँ है, उसपे सबमिट करा दे, मतलब जमा करा दे, डिपॉज़िट करा दे पैसे। सनी का मुँह ऐसे गुस्से में है लाल कि भाई ये लोग जो है ना सिर्फ़ 1000-500 रुपए की चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तुम इतना 15,000 क्यों खर्च करा रही हो? तो इसका तो ऐसे गुस्से में दिख रहा था, इसको लगता है कि जो भी कमा रही है ना सबा, वो सारा ये डिज़र्व करता है। जैसे होता है ना टिपिकल मेल मेंटालिटी कि लेडीज़ जो शादी के बाद जो भी जॉब करती हैं उनकी सारी सैलरी पे सिर्फ़ ससुराल वालों का या हस्बैंड का हक होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे, आई मीन नॉट आई वुड से इंडिया में तो अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80% लोग, 90% लोग यही सोचते होंगे। तो उसको इतनी तकलीफ हो रही है सनी को, जबकि जो सारा कंट्रीब्यूशन है ना सबा के मायके वालों की तरफ से है, सबा के ससुराल वालों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ब्लॉगिंग में। और इन बच्चों का तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन बच्चों के बिना तो चैनल खड़ा ही नहीं होता। स्टार्ट तो हो गया था, किक स्टार्ट तो दीपिका के शक्ल दिखा दिखा के इसको मिल गई थी, बूस्ट मिल गया था। लेकिन जो कंटिन्यूएशन में इसका चैनल चला ना, वो सिर्फ दोनों बच्चों की वजह से चला। तो ये जो कंपनी है एस्ट्रिज्म, इसका हेडफ़ोन का मैंने देखा था अमेज़न पे, तो ये करीब 13-14,000 का दिखा रहा है। तो हो सकता है इसे 15,000 इसने बजट दिया हो या 20,000 दिया हो, इसने 4-5,000 जो लेफ्ट ओवर मनी है वो आवा को दे दिए, व्हिच इज़ ओके। लेकिन 15,000 का गिफ्ट इसे मिला है। पहली बात, लड़के को 15,000 का गिफ्ट दे रहे हो, लड़की को क्या देते हैं ये लोग? रिज़ा को। रिज़ा को क्या देती है? ज़रा से पेंसिल, शार्पनर, स्टेशनरी का सामान या फिर छोटे-मोटे कपड़े दिला दिए, 500 रुपए की मिंत्रा से ड्रेस दिला दी रेड रेड कलर की, यही दिलाया था ना? और बर्थडे जो बैलून-वैलून फुग्गे फुला के इसने जो क्रिसमस ट्री सजाया था भाभी को चढ़ाने के लिए, वो सब करती है। लेकिन रिज़ा को क्या ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है? 15-20 हज़ार के सामान देती है? नहीं देती, कभी भी नहीं देती। ये अपनी माँ को सारे दिन ताने मारती है कि आप ना भाई के लिए करते थे, भाई के लिए हलवा बनाते थे, भाई को ये करते थे, भाई के लिए करते थे, मैं तो नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, बॉर्नविटा नहीं मिला। ये सारे टाइम अपने पेरेंट्स को सुनाती रहती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रही है? खुद क्या कर रही है? ये भी तो वही कर रही है ना, पार्शियलिटी कर रही है एक्सट्रीम लेवल की बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल। तो ये दोनों बच्चे वैसे तो कहते हैं ना हमारे घर के बच्चे हैं फ्रेंड्स, ये तो हमारे घर के बच्चे हैं और जब से देखा है हमने हमारे साथ रहे हैं, ये हमारे भाई-बहन हैं। तो भाई जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम घर में दोबारा मत करो ना, बिकॉज़ यू डिड नॉट feel good about it when your parents did partiality between a boy and a girl. You did not feel good about it, then why are you doing it with them? तुम क्यों कर रही हो? तुम बड़े बनो, तुम समझदार बनो। लेकिन नहीं भाई, समझदारी और इसमें कभी भी नहीं आ सकती। वो कहते हैं ना, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम इट्स ट्री, तो वही वाली बात है। माताजी वाले सारे गुण इसमें है। लड़का लड़की में भेदभाव तो ये करेगी ही करेगी और घर में भी कर रही है। अभी तो उसके खुद के बच्चे नहीं हुए, जब खुद के बच्चे हो जाएंगे और लड़का लड़की अगर हुए इसको, तो भैया उसमें भी करेगी। तो ये जो होता है ना, मुझे बड़ा इच करती है सब चीज़ें, जो लड़का-लड़की का जो ऐसे जो पार्शियलिटी करते हैं बिकॉज़ ऑफ जेंडर, उसको थोड़ा फेवरेटिज़्म चलता है। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल। दोनों बच्चों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए घर में। आगे चल के उनकी किस्मत है, वो जो भी करे, जो भी बनना चाहे बने। लेकिन ग्राउंड लेवल से उनके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रॉमा कि भई बचपन में हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला एंड हमारे भाई को ये सब मिल गया।
पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में होता था, लेकिन आजकल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ख़ैर वो हेडसेट लगा के, नॉइज़ कैंसलेशन हेडसेट पहन के वो खुश था बच्चा। अब ये सबा पहन के बैठ गई और देखो भई, कार्टून तो लगती है ये। और अब जब जिसको आदत नहीं होती नॉइज़ कैंसलेशन के हेडसेट पहनने की, तो वो ज़ोर-ज़ोर से बोलता है, उसे लगता है कि भई सुन ही नहीं रहा है किसी को टाइप्स, तो वो ओवर रिएक्ट कर रही थी बेसिकली। और सनी कहता, "धीरे बोलो, धीरे।" और सनी का ना पूरा मुँह उतरा हुआ था। उतरा हुआ भी नहीं, गुस्से में था। मतलब ही वाज़ रियली पिस्ड ऑफ कि इतना पैसा क्यों खर्च किया गया है। उसे ये नहीं पता कि जो पैसा आया है ना, ऑलमोस्ट 50% शेयर इन दोनों बच्चों का बनता है, अगर देखा जाए तो। और देखो फिर से इन दोनों को शूट कर रही है। रेहान को शूट किया, रेहान का बर्थडे का कंटेंट बना के। अब ये उसके कान में जो होता है ना, टॉप्स पहनते हैं जैसे, उसका पीछे का बैक साइड का वो जो पेच वगैरह होता है वो अटक गया। एंड आई कुड नॉट बिलीव कि इतना बड़ा होल कैसे हो गया कि वो पेच अंदर ही चला गया। वो पूरा घाव बना हुआ है उसको। और ये इतना आसानी से तो नहीं होता, पता नहीं कर क्या रहे थे ये लोग। और माताजी, ये देखो उसका पेज पूरा अटका हुआ है। आई वाज़ लाइक, मुझे लग रहा था इतनी ग्रॉस चीज़ें मत दिखाओ ना तुम, नोबडी वांट्स टू सी दिस। इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए किसी को। वो उसका कान पकड़-पकड़ के वहाँ ज़ूम करके और कैमरा एंगल फ़ोकस कर के दिखा रही है। भई नहीं देखना, समझ आ गया, तुम बोल रहे हो, समझ आ गया। और वहाँ पे माताजी कहती है कि हमको बोल रही थी सोनार के पास ले जाओ, हमारे में हिम्मत नहीं है। अच्छा जी, आपको बोले ना अभी कि सूट लेने चलना है, फटाफट चप्पल पहन के चल पड़ोगे। आपको बोले ना होटल में खाना खाने जाना है, फटाफट चल पड़ोगे। रात के 12 बजे घुमाने ले जाओ, चाहे दिन में 6 बजे ले जाओ, तुम कभी मना नहीं करते। लेकिन रिज़ा, रेहान और ये बाकी जो मोहदा का गैंग है, उनके लिए तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, उनके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बिकॉज़ तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सिर्फ़ तुम्हें अपना चाहिए, अपना खाना-पीना, घूमना-फिरना, सिर्फ़ अपने लिए तुम्हारे पास एनर्जी है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये भी देख, इससे पता चल जाता है, जो होता है ना कई बार, आज तक हमें सिर्फ़ अच्छा-अच्छा दिख रहा था। अब ये छोटी-छोटी जो हरकतें होती हैं ना, उससे उनकी मेंटालिटी पता चल जाती है। माताजी कैसे झड़क के बात करती हैं, माताजी को इनके लिए कोई दिल में दया भाव है नहीं, सिर्फ़ अपना-अपना खाना-पीना, सोना है। और बेटी खाला तो बेचारी वैसे लाचार है, वो तो जा ही नहीं सकती कहीं। और रिज़ा रेहान को अकेले जाने की कहीं परमिशन मुझे लगता नहीं कि होगी। तो अब जाएँगे किसके साथ? घर में जुगाड़ कर करा के बेचारी को परेशान करके जैसे-तैसे उसने वो टॉप्स निकाल दिया। फिर, अरे देखो, हमने टी-शर्ट पहन ली है, जस्ट डू इट, ये सनी की टी-शर्ट है फ्रेंड्स, ऐसे हस्बैंड की टी-शर्ट पहनने से बहुत मोहब्बत बढ़ती है, बहुत मोहब्बत बढ़ती है। और दुपट्टा कोई भी डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नौटंकी कभी-कभी करनी चाहिए कि हिजाब मैचिंग नहीं हो रहा फ्रेंड्स। तो ये ड्रामा। तो उसको नेल्स पे भी अगेन लोग बोलते हैं काट लो, बट नहीं। यहाँ पे फ्रेंड देखो हमारा ना लंच आ गया है। भैया थाली सज के मिलती है। और जब ये सूखा-सूखा लंच कर रही है, तो वो दिखा रही है, उसके बाद रेस्टोरेंट में खाया 2 बार वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसमें तो फिर गाली पड़ सकती है कि अरे तुम इतना खा रहे हो, इतना ऑयली खा रहे हो। तो ये सूखी रोटी, सूखी तो नहीं है बट सिंपल रोटी और सिंपल सब्जी अचार दिखा रही है, देखो फ्रेंड मेरा लंच है, उसके बाद 2 प्लेट और खाएँगे, वो नहीं दिखाएँगे हम आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे ये तैयार हो रही होती है क्योंकि इसे जाना है एग्ज़िबिशन में। अब देखो वैसे हिजाबी हैं और ये हिजाबियों की एग्ज़िबिशन थी नालासोपारा में, व्हिच इज़ वेरी फार फ्रॉम मीरा रोड। और यहाँ पे कहते हैं मैं ऑरेंज रगड़ लेती हूँ, फेस पे ग्लो आएगा। भाई तुम इतने सीरम बेचते हो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो कि ये सीरम ले लो, वो सीरम ले लो, इससे नेचुरल ग्लो आता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये है, वो है। तो अब क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पे बॉटल खत्म हो गई क्या? बॉटल तो रखी होगी। तुमने एक बार लगाने से बॉटल तो खत्म नहीं होती। वैसे भी तुम्हें इतने प्रोडक्ट्स वो फ्री दे देते हैं ना, वापस नहीं मँगाते। जो भी ये हिमालयाज़ है या जो भी है, मामा अर्थ है, ये प्रोडक्ट जो इनको एडवर्टाइज़मेंट के लिए देते हैं, वो ये रखने के लिए देते हैं। तो क्यों संतरा रगड़ना पड़ गया तुम्हें? हाँ, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद संतरे रगड़ के, और पब्लिक को बोलते हो कि एक्सपेंसिव वो सीरम्स खरीदो और हमारा कोड लगा दो ताकि हमें उसमें भी पैसा मिल जाए। तो जो नॉर्मल पब्लिक है ना, वो जो तुम्हारी बातों में आ जाती है, जो नाला-सुपारा टाइप की पब्लिक है, वो बेचारे पैसे भी नहीं है उनके पास। वो किसी तरीके से मेहनत की कमाई करके वो सोचते हैं हमारी भी स्किन ऐसी हो जाए जो तुमने एक्चुअली क्यूटिस जा के करवाई है, लेज़र करवा के करवाई है, ऐसी हो जाए तुम्हारे जैसी, जो तुम फ़िल्टर लगा के अपनी शक्ल दिखाती हो। उन्हें पता नहीं है कि तुम क्या करती हो। लेकिन तुम्हारे जब ब्लॉग्स आते हैं तो तुम्हारी स्किन ग्लो करती है। और वो बेचारे मेहनत की कमाई का सीरम खरीदते हैं, तभी भी उनकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, बिकॉज़ सीरम इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक ऑन देयर स्किन। तो ये बेवकूफ़ जो बना रहे हैं ना, इसको अल्लाह से डरना चाहिए, ठीक है? अपने कर्मों से इतना क्लीन रखो कि इतना भी मत फँस जाओ कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि हमने इतना क्यों झूठ बोल दिया। अब यहाँ पे चल पड़ते हैं तीनों जने।
और ये है वुमेन्स ओनली एग्जीबिशन। और यहाँ पे इसने जो बुर्का टाइप अबाया पहना, जो भी पहना है, इसमें ठीक लग रही है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त ये बहुत बुरी लगती है, इसमें ठीक लग रही है। वेट तो इसका बहुत बड़ा हुआ है, वो तो ऑब्वियस है, बट इसका इसमें नॉर्मल लग रही है, ठीक लग रही है। रिजा और रेहान की वहां पे क्या जरूरत थी, और जबरदस्ती एक आ गए, हाँ भाई मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए फ्रेंड्स, रेहान के एग्जाम्स खत्म हो गए तो हम इसको भी ले जा रहे हैं। ये इनको किस लिए लेके गई? क्योंकि वहां सामान इन्हें फ्री का इतना सारा मिलता है कि ये 2 जने 3 जने उठा के नहीं ला सकते, तो ढो के लेके आएंगे ना, उठा के खूब सारा लेके आएंगे। इसे लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले जितनी भी एग्जीबिशंस में गई थी वहां इतना सामान मिलता था इन्हें, और बाय चांस यहाँ नहीं मिला वो, लेकिन इतना सामान मिलता था कि ये 2-3 जने तो उठा ही नहीं पाते थे। तो ये 2-3 जने एक्स्ट्रा घर से लेके चल रही है, प्लस घूमेंगे फिरेंगे, फिर से व्लॉग बनाएंगे और या फिर शूटिंग करेगा। और यहाँ पे एक साफ कहलाया गया है कि भैया मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। भाई एग्जाम्स बोर्ड के नहीं खत्म हुए तुम्हारे, और तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह जो इंटरनल स्कूल के खोए वो खत्म हुए होंगे। बट एनीवेज, अभी पहुंच जाते हैं, बाहर निकलते हैं और सनी बोलता है वाह क्या चमक रही है। तो इसको लगा मेरे लिए बोल रहा है। सनी बोलता है मेरी गाड़ी। भाई तुम्हारी गाड़ी? वाह सनी तेरी गाड़ी, वाह वाह वाह। कॉन्फिडेंस आता जा रहा है भाई सनी में, देखा जाए तो। और इसकी जो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे टॉन्ट मार के अपनी वाइफ्स की बेइज्जती करते रहते हैं। शुरू शुरू में वाइफ्स लेती रहती है, उन्हें लगता है फनी है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ रेड फ्लैग। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे जा रहा है ना बार बार, वो ठीक नहीं है, डोंट टेक इट। और यहाँ पे पहुंचते हैं उसके बाद ये एग्जीबिशन में। अब आप देखो ये सारे के सारे ना नकाबी बोलते हैं, जो ऐसे होते हैं ना, नाक भी ढकते हैं, वो नकाबी होते हैं, बुर्का लेके पूरा हिजाब से। तो ये ट्रू नकाबी औरतें हैं यहाँ पे। यहाँ पे सनी इसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, पूरा पीडीए प्यार मोहब्बत करते हुए दिखाते हुए। या सनी का कोई काम था नहीं। अगर सबा प्रेग्नेंट है तो सबा को पहली बात ऐसी जगह आना ही नहीं चाहिए था जहाँ इतनी भीड़ भाड़ धक्का मुक्की हो। ये पहले बार हैदराबाद में जा चुकी है, पहले एक बार वहां भीड़ भाड़ हुई थी, कुछ तो भगदड़ भी मच गई थी, स्टैम्पीड टाइप, छोटा मोटा, बड़ा नहीं वहां हुआ था। तो ऐसी जगह पे अगर ये प्रेग्नेंट है तो शी शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। और अगर ये आई है सनी के साथ, तो प्रेग्नेंट अगर नहीं है तो सनी के साथ आने की क्या जरूरत है? तब तो कॉन्फिडेंस से आराम से अकेले आओ ना तुम। रिजा रेहान की क्या जरूरत है? आप सोचो, रेहान की इतनी सारी औरतों में क्या जरूरत है? रिजा की भी कोई जरूरत नहीं, बट रेहान तो सोचो क्या सोच रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया। इसको लगा होगा कि भाई मेरे को छोड़ दो थोड़ा टाइम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बताऊं। बट नहीं, ये पूरा इनके साथ गुलामी करनी पड़ेगी इनको। अब मैं सोच रही थी यहाँ पे कि ये पूरे टाइम सामने से, फ्रंट से इनका कैमरा चल रहा है, रिजा रेहान पीछे है, तो शूट कौन कर रहा है? तो मुझे लगा कृष्णा को लेके गए होंगे, एंड माय डाउट वाज क्लियर। लास्ट में कृष्णा कृष्णा दिखा है, और इससे सीढ़ी नहीं चढ़े जा रहा है, सनी इसको हाथ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ा रहा है। मतलब इसकी हालत ये हो चुकी है। अगर ये प्रेग्नेंट भी है ना तो 3 महीने से ज्यादा तो नहीं होगी। 3 महीने में कौन सी औरत ऐसी होती है कि उसे सीढ़ी ना चढ़ाई जाए थोड़ी सी? और इसको मतलब ये तो ऐसा हुई पड़ी जैसे कोई बीमार औरतें होती है ना, न चला जा रहा है, न खड़े हुए जा रहा है, दो दो जने पकड़ के इसको चढ़ा रहे हैं। और ये देखो, ये एग्जीबिशन थी अपना हुनर, सेलिब्रेटिंग द स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ हाउसवाइफ्स। स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ हाउसवाइफ्स। भाई आप मुझे बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा टैलेंट और कौन सी स्किल है जिसमें, जहां पे इसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है ऐसी एग्जीबिशन में, वेयर दे वांट टू सेलिब्रेट द स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ हाउसवाइफ, और उसमें चीफ गेस्ट ऐसा है। इससे अच्छा दीपिका कक्कर को बुला लेते ना। दीपिका कक्कर में तो ठीक है, बहुत स्किल्स है, बहुत टैलेंट है, इसमें क्या है भाई? इसमें हमें तो कोई समझ नहीं है। हम तो 4 साल से देखते आ रहे हैं, हम तो आज तक थक गए हैं इसका स्किल और टैलेंट ढूंढ ढूंढ के। इसका टैलेंट सिर्फ घर वालों को यूज करना, उनको, पब्लिक को धोखा देना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, और लोगों को उनके रिश्ते खराब करवाना, ये सब टैलेंट्स है इसमें, अगर उसको टैलेंट काउंट करते हैं तो। अगर ये चाहती है एग्जीबिशन की सारी औरतें ऐसी हो जाए तो यस डेफिनेटली दे शुड हैव इनवाइटेड हर। और ये सारी औरतें जो होंगी ना, उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जो बेचारे कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि इसकी शक्ल दिखा के शायद थोड़ा सा व्यूज उनको मिल जाए, इसलिए ये आई हुई हैं। और यहाँ पे इसको गजरा वजरा बांधने का इतना शौक होता है ना, इसके हाथ में गजरा बांध दो, ये तो सोचती है मैं तो बन गई बस कटरीना कैफ। और सारी लड़कियां देखो पीछे हिजाबी नकाबी, शक्ल भी नहीं दिखाना चाह रही है, और सनी लगा हुआ है इसको चिपक के खड़ा होके, भैया ऐसे प्रोटेक्ट करके जैसे बॉडीगार्ड हो, और लिटरली बॉडीगार्ड की तरह ही वो जाता है वहां पे।
और बंदियाँ भी थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील कर रही होंगी क्योंकि ये ट्रू मुस्लिम हैं और ये हिजाब में और नक़ाब में बिलीव करती हैं और ये महरम नामहरम में भी बिलीव करती होंगी। तो उन्हें भी ऑकवर्ड लग रहा होगा कि बिकॉज़ दे आल्सो वांटेड टू गो ऑन स्टेज एंड गेट अ पिक्चर विद सबा, बट सनी माँ महाराज खड़ा हुआ बॉडीगार्ड की तरह, तो वो कैसे जाएगी? इसको माइक दिया जाता है कुछ बोलने के लिए। इस बंदी को ना बोलना आता है, ना इसे पता कि क्या बोलना चाहिए। वो कहती है, "हाँ, हाँ, फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई है, फ्रेंड्स मुझे तो बर्थडे का ब्रिंग इन सरप्राइज़ मिल गया।" भाई ये इसको अपने बर्थडे से ऊपर नहीं उठी। वो महीना हो गया इसे बर्थडे बर्थडे करते हुए। यहाँ सनी सोच रहा है कि 2-3 आंटियाँ मिल गई, मैं भी अपनी सेल्फी खिंचवा लूँ, मैं भी अपना हीरो बन जाऊँ, मैं भी तो सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हूँ। और 2 औरतें वहाँ बेचारी खड़ी हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि भैया बॉडीगार्ड के साथ ही खिंचवा लेते हैं फ़ोटो। अ, सभा के साथ तो पहुँच नहीं पा रहे हैं हम लोग, बॉडीगार्ड के साथ खिंचवा के टाइम पास तो कर लें। अब यहाँ नीचे उतरने के लिए फिर उसको 2 लोग लग रहे हैं। एक बंदा आगे से उसका रास्ता क्लियर कर रहा है, ये उतरा नहीं जा रहा है इसे सीढ़ी से। तो ये हाल है इसका। जो बनती है सेलिब्रिटी, अपना हुनर तो दिखा दो ना, मटर पुलाव तक तो बनते नहीं है, अब उसके लिए बेटी खाला लगती है इसको। भई हद है लोगों की ना, जो इसको ऐसे लोगों को इतना सर पे चढ़ा देते हैं। और ये नाला सोपारा के एकदम लोअर मिडल क्लास जनता है, तो दिख रहा है क्योंकि कोई भी ढंग का इंसान ना इसे बिल्कुल भाव नहीं देता। अगर ये किसी ढंग के होटल में चली जाती है, अब बर्थडे मनाने जाएगी, अब देखना वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा इसे। यहाँ पे ये पब्लिक पागल हो रही है। और यहाँ पे निकलते-निकलते भी पब्लिक लगी पड़ी है, हाथ मिला रहे हैं कार में से, विंडो में से, "सनी कैसे जाएँगे सनी, बाहर कैसे निकलेंगे?" और ये देखो 21:39 हो रहा है, व्हिच मीन्स साढ़े 9 बजे होंगे रात के। अब ये उसके बाद ये चल पड़ते हैं, "फ्रेंड बहुत लगी है भूख, अब हम जाएँगे घूम खाने।" और यहाँ देखो कृष्णा। तो जो मेरा डाउट था वो क्लियर था कि भई कृष्णा को लेके गए होंगे, भई नाला सुपारा चलना है, तो चलो भई कृष्णा जी। और देखो जब मैं रिसर्च करती हूँ तो पूरा ढंग से ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ से देखा इसके खुशामदीद से नाला सोपारा कितना दूर पड़ता है। खुशामदीद के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे इनका घर है। तो ये 52 मिनट्स तो विदाउट ट्रैफिक दिखा रहा है, 30 किलोमीटर्स, एंड यू कैन इमेजिन 30 किलोमीटर्स मुंबई में रात के 8-9 बजे के आस-पास कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये 2 ढाई घंटे लगे होंगे इन्हें और उसके बाद घूम-घाम के ये लोग फिर खाना खाने गए थे किसी रेस्टोरेंट में। तो आप सोचो कि साढ़े 9, 10, 11 बजे ये इन्होंने खाना-वाना खाया होगा, उसके बाद डेढ़ 2 घंटे आराम से मैं कह रही हूँ, रात के अगर 11 बजे से नाला सोपारा एरिया से वापस निकल रहे होंगे अगर खा के, तो ये रात के 1 बजे से पहले चाँद सीढ़ी के घर पहुँच गए हो। अब ये जैसे ही घर आती हैं, तो एकदम इसके बेचारे पापा आते हैं और ये कहती है, "पापा मैंने इतना वेट कराया, पापा तो सुबह से वेट कर रहे थे।" और बेचारे पापा जो कि बीमार हैं, जो वो अपनी बीवी से मिलने नीचे नहीं आते कभी, खाना खाने नहीं आते और अपना अकेले बैठे रहते हैं, लेकिन इस कबूतर खाने में नहीं आते। अपनी बेटी के लिए भैया आना पड़ रहा है उन्हें। सोचो मजबूरियाँ देखो पेरेंट्स की। और ये पापा मोहब्बत में नहीं आए हैं, ऐसी कोई मोहब्बत है नहीं, दिख नहीं रही है। और ये सूट जो लेके आए हैं ना, वो भी सनी ने ही लाके दिया होगा क्योंकि दीपिका और शोएब बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। और ये ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। इसको सब पता है, सनी को सब पता है क्या है। पापा जी अकेले शॉपिंग करने कहीं जाते ही नहीं है, इन लोगों के साथ भी नहीं जाते। ये गिफ्ट उन्हें हाथ में पकड़ाया गया होगा कि नीचे आके दे देना। एंड यहाँ पे अल्लाह इतना अच्छा फालतू की एक्टिंग, माता जी को बिठा लिया और साथ में शूटिंग हो रही है भैया। और मुझे ये सबसे खराब लगा, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कितने बजे होंगे और मुझे टाइम मिल भी गया। अब पिताजी भी बेचारे अब क्या करें, जब जैसे किसी ने कहा था कि माता-पिता जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बच्चों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उन्हें भी झुकना पड़ता है। तो अब ये देखो माता-पिता बिल्कुल उनके कदमों में गिरे रहते हैं, जैसा तुम कहोगे चल पड़ेंगे। अब ये पिताजी को पता भी नहीं होगा कौन-सी दुकान, कौन-सा कड़ा, कौन-सा सूट, 2 डेज़ टू गो, देखो पापा हमें कितना स्पेशल फ़ील करा रहे हैं फ्रेंड्स देखो। अब बीमार पिताजी को इसने आधी रात को तक जगा के रखा। इस रिज़ा रेहान को नीचे अपने घर में तो आतंक मचा के ही रखती है, जो बेचारे पिताजी है ना, वो जो ऊपर चैन से अपना टीवी-वीवी देख के अकेले सो जाते हैं टाइम पे, उनको भी जगा के रख रही है। अपने ड्रामे के लिए, अपने आप को स्पेशल फ़ील कराने के लिए। भई बर्थडे ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, जो ज़िंदगी में इसके एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं है, हर साल बर्थडे आ रहा है। मतलब अच्छे-अच्छे लोग अपने बर्थडे ब्रिंग इन नहीं करते। ये तो भैया सेलिब्रिटीज़ नहीं कर रहे। भई हमें तो मैंने देखा नहीं कोई कि अनन्या पांडे जो कि मतलब यंग है, टीनेजर तो नहीं है, 20, 24, 25 की होगी, बट फिर भी बहुत यंग है इसके कंपैरिज़न में तो। वो भी नहीं कर रही कि 3 डेज़ टू गो, 2 डेज़ टू गो, और इसको पता नहीं है तो आज भी मोहदा की प्रिंसेस बनी हुई है। अब आप देखो पापा जी की घड़ी में टाइम, ये 12 बज के 49 मिनट्स हुए हैं, तो आप सोच लो ऑलमोस्ट 1 बज रहा है। 1 बजे तक इसके पापा जगे हुए इसका वेट कर रहे होंगे कि भैया 2 डेज़ टू गो करना है, क्योंकि कल तो बर्थडे हो जाएगा फिर।
तो अभी मुझे रात को जाना है। तो सोचो कितनी हार्टलेस इंसान है ये, कि इसको सिर्फ़ अपने मतलब की पड़ी है। और माताजी की तो आदत हो गई है, भई माताजी तो जगा के रखती रहती है, हिलेगी नहीं जब तक पूरा इसका काम ना हो जाएगा इस घर में, सिर्फ़ सोने जाएगी ऊपर। तो एक-एक चीज़ खोल के, ये कहाँ से, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। पिताजी भी पहली बार देख रहे हैं, अरे बेटा मुझे तो पता नहीं, तुम्हारे सनी ने पकड़ा दिया था, थैला जाके नीचे दे देना है, तो हमें तो पता नहीं, कलर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा कर दिया। यहाँ पे सनी कुछ तो सरप्राइज़ प्लान कर रहा था और फिर इसको सूँघ आ गई और यहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं, देखो हमें स्मेल आ गई, हमारा। और सनी कहता डाबरमैन है मेरी, डाबरमैन। भैया डाबरमैन नहीं होता, डॉबरमैन होता है, बट ठीक है, बट तेरा डाबरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान सब कुछ वही है। और मतलब क्रिंज, अल्टीमेट क्रिंज। और यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट पैक्स में कार्ड होते हैं ना, जो एनवेलप्स होते हैं उसमें, कि हम तुम्हारे लिए दान करेंगे, जो भी है तुम इसमें पैसे डाल देना, हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे हाथों से। भाई कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, सूट दान तो आज तक हुए नहीं तुम्हारे, तुम पैसा दान करोगे। वो भी कह रहा है जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, बेसिकली जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इसके एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ है, उनको देगा। तो वो दान नहीं होता है, क्योंकि वो तुम दोगे ना तो वो और अच्छा काम करेंगे, वो दान में नहीं काउंट होता है। या हिजाबी, जो इसको हिजाबी एग्जीबिशन में बुलाया गया था, ये हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के सारे टाइम अपने मोटे मोटे हाथ दिखाती फिरती है। और लोग लिखते भी हैं कि भैया फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो जब हिजाब का नाम लिया है तुमने तो, या तो बोल दो नहीं पहनना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके कपड़े आए हैं ब्लू पॉलिथीन में। सोचो, कहती है फ्रेंड्स हमारा आज बर्थडे में 7 बजे निकलना है, और 5:30 बजे कपड़े आए हैं इनके, क्योंकि जिस दिन इन्हें जो करना होता है उसी दिन के हिसाब से चलता है, एडवांस में कोई प्लानिंग नहीं होती इनके यहाँ। उसी दिन शॉपिंग होगी, उसी दिन कपड़े आएंगे। और जैसे मैंने कहा था कि वो लिख रही थी, वही क्रीम कलर वाला पहने या ब्लू पहने, या बताना, तब तक तो कपड़े आ चुके थे। और रिज़ा रिज़ा ही खोलेगी, रिज़ा ही निकाल के दिखाएगी, मैडम जी तो नहीं हाथ हिला सकती ना, हाथ में थोड़ा-सा वेट कम हो जाएगा तो कुछ कैलोरीज़ बर्न हो जाएगी, नहीं, 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 इतना कौन करेगा? तो रिज़ा पॉलिथीन खोलेगी, रिज़ा एक-एक लगा के दिखाएगी। और ये ड्रेस देखो, जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं ना, उनके ऊपर इस टाइप के गाउन-वाउन बुरे लगते हैं, शॉर्ट हाइटेड प्लस मोटे, तो तुम बहुत ही बुरे लगोगे। और प्रिंटेड सा कपड़ा, मतलब फूल वाला प्रिंटेड, तो आप सोच सकते हैं। उसमें कह रही है, नहीं ये तो बहुत लंबा हो गया, जूते नहीं दिखेंगे मेरे जूते। और सनी कहता है जूते ही दिखाने क्यों है, सोने के जूते हैं, सोने के। नहीं सनी, जूते जो आपने कॉपी की थी ना, ड्रेस किसी की देखी थी, उसमें जूते दिख रहे थे। मुझे लगा भैया कोई और होंगे, स्टाइलिश से हील वील पहन रही होगी। पहनना कहते हैं स्पोर्ट शूज, कैन यू इमेजिन, स्पोर्ट शूज पहन के ये गई है, उसको वो जूते दिखाने थे। और इसकी शक्लें बना रही है। पहले ये ड्रेस लंबी आई थी, इसने भेजी कटवाने के लिए, तो कट गई, तो अब नीचे उसका वो जो अस्तर बोलते हैं, जिसे लाइनिंग बोलते हैं, वो दिख रही थी। और उसके नीचे कैन-कैन थी, तो अस्तर लंबा हो गया। भैया तुम्हारा जो है ना टेलर, उसमें अक्ल कम है। अगर ऊपर का कपड़ा काटा है, तो अस्तर भी कटेगा, उसकी लाइनिंग भी कटेगी और कैन-कैन भी कटेगी, ताकि तीनों लेयर सेम साइज़ के हों। ये ब्लू वाला दिखाती, सन्नी कहता है, "ब्लू पहन लो फिर ब्लू।" भैया सन्नी भाई, ब्लू नहीं होता, डाबरमैन ब्लू। तो ये ब्लू डाबरमैन बनाएगा कैसे? तो वो ये कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं पहना, सालू भाई ये वाला पहन लो, सालू भाई ये वाला पहनो, फिर वो कब पहनोगी? ये सब ड्रामा चल रहा है उनका, एवें ब्लॉग खींच रहा है, टाइम पास करे जा रहा है, इसकी नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। मैं वेट करी, भाई आगे चलो ना, हो गया बिलू। और ये पहन के खड़ी हुई कि हमें पहन के दिखाना पड़ेगा। इतना अनप्रेस अनआयरन ड्रेस, भैया प्रेस तो कर देते, उसको इतना बुरा लग रहा था ये। और पूरा जैसे ना टेंट पहन लिया वो। अब यहाँ पे नौटंकी कर रही है, बेटी खाना काट दो, लाइनिंग बड़ी हो गई है। सनी को लग रहा है, सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सनी हाँ ठीक तो लग, अच्छी तो लग रही है, पिया तू प्यारी लग रही है, तू क्या फालतू का ड्रामा कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। नहीं जी, मानी नहीं, वो कटवा रही है। अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज है, लेकिन मेरे को किसी ने कमेंट लिखा है, वो मैं कमेंट एज इट इज लगा रही हूँ। किसी ने लिखा है कि पहने हुए कपड़े नहीं कटवाते हैं, पहने हुए मतलब अ, कि मतलब वो गला गलत माना जाता है। आप कमेंट पढ़ लीजिए। इसने लिखा है कि इसने अपने ब्लॉग में कपड़े जिस पर पहने कट करवाए हैं, वो बहुत गलत है, बिकॉज़ ये मुस्लिम में भी गलत है और अदर रिलीजन में भी। कहते हैं कि जब मरते हैं तब कपड़े ऐसे कट करते हैं। ऊपर से ये सो कॉल्ड प्रेग्नेंट भी है, तब इसे हाल में ये सब क्या हुआ है, या इसको समझाने बताने वाला कोई नहीं है क्या घर में। तो अब आप सोचो कि अगर वैसे तो इस्लामिक बनते हैं ये,
तो इन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे कटवाते नहीं है। नानी भी वहीं बैठी है, भाई नानी तो बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें पता होना चाहिए। चलो यंग जनरेशन को नहीं पता। और इसकी माता जी, बेटी, खाला सब हैं। या तो ये बिल्कुल भी इन्हें अपने रिलीजन की नॉलेज नहीं है, या इन्हें बिल्कुल भी पड़ी नहीं है किसी भी चीज़ की, या पता नहीं क्या अजीब से लोग हैं, तो इसने कटवा लिया। अब कैन-कैन दिख रही है और सनी कहता है, फ्रेंड आज तो महारानी का बर्थडे है, हमारी महारानी का कुछ तो स्पेशल फील कराना पड़ेगा फ्रेंड, बहुत ही स्पेशल फील कराऊंगा आज तो मैं। ये रोज मोमबत्तियां जलाती है, आज मैं इसको स्पेशल फील कराऊंगा एकदम। यहाँ पे चल पड़ता है कैमरा ऑन करके उस रूम में जहाँ पे ये लोग तैयार हो रहे हैं। ये देखो नानी माँ का दुपट्टा यहाँ पड़ा हुआ है, घर में ढेर लगा हुआ है, रजाई गद्दे तकियों का, पता नहीं किस किस चीज का। और यहाँ ये तैयार हो रही है, हिजाब बांधने की कोशिश कर रहे हैं। रिजा ऑब्वियसली उसकी असिस्टेंट है तो उसकी हेल्प करेगी। और मुझे समझ नहीं आता भैया इस तरीके की चीजें क्यों दिखा रहा है। और ये ब्लॉग्स तो यही अप्रूव करती होगी ना, तो जानबूझ के डालती है कि ताकि लोग लिखेंगे, हमारी एंगेजमेंट बढ़ेगी। फ्रेंड्स हिजाब ना फैशन के लिए नहीं है, फ्रेंड्स हिजाब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर कवर करना है फ्रेंड्स, दुपट्टे से ना फ्रंट भी कवर होना चाहिए, सब कुछ कवर होना चाहिए, तभी हिजाब का मीनिंग बनता है। ये सारी बातें इसने कही। और अब इसका देखो हालत, एक तो मोटापे से फटे जा रही है और ऊपर से हिजाब बांधा नहीं है। हिजाब की चिंता है कि मैचिंग नहीं हो रहा है। अब ये सब अलाउड है? आप बताना, जो भी हिजाबी औरतें हैं, अगर कोई देखती होगी तो यहाँ, कि ये सब कैमरे में दिखाना, 10-15 लाख लोगों को दिखाना कि दिस इज हाउ वी कवर आवरसेल्फ विदाउट कवरिंग द फ्रंट पोर्शन, वी जस्ट केयर अबाउट कवरिंग आवर हेड। वो भी प्रॉपरली हेड होता नहीं है। आज इसे फंक्शन में जाना है तो ये हेड कवर कर रही है, वरना तो बाल तो आप सब जगह से दिखते रहते हैं इसके। और ऐसा नहीं कि एक आध एंगल से ऐसा शूट हुआ है, पूरा अच्छे से शूट किया गया है भैया। घूम घूम के सनी ने सारे तरीके से ऐसा शूट किया है। और ये भी, आई मीन शी इज ऑल्सो फाइन विद दैट, तभी तो इसने ब्लॉग में डाला है कि भाई फ्रेंड्स अभी देखो आगे का हटाया है, अभी सर का भी हटाएंगे, चिंता ना करो फ्रेंड्स। भाभी भी तो जा रही है ना मास्टर शेफ में, पहले तो सर पे दुपट्टा रख के खाना बनाती थी, अब मास्टर शेफ में गई है तो सर से क्या, फ्रंट से भी दुपट्टा हट गया। तो फ्रेंड्स हमने तो जिंदगी में एक ही कसम खाई है भाभी से कंपटीशन करने की, तो हम वो भी करेंगे, अभी फ्रंट से भी हटाया है, हेड से भी हटाएंगे। तो ये आ गई है बाहर निकल के, और देखो बिल्कुल प्रेस करी हुई ड्रेस नहीं है, इल फिटिंग ड्रेस है, और कितनी कार्टून लग रही है, मतलब और भी मोटी और भी छोटी लग रही है। और किसी को कोई लेना देना, हम ठीक लग रहे हैं, ऐसा नहीं, हिजाब मैचिंग नहीं हो रहा, ये वो स्लिप हो रहा है मेरा। और रेहान पक चुका है, रेहान तैयार होकर वेट कर रहा होगा ऑब्वियसली। सनी पक चुका है, सनी नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही है, चल 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 बेटू बहुत अच्छी प्यारी लग रही है। सनी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कैसी भी लगे, सनी ने इस अपना काम पूरा करना है कि भैया स्पेशल फील कराने के जो लिस्ट थी ना, चेक लिस्ट पिछले 3 दिन से चलती आ रही है, वो मैं उस पर टिक मार्क करता जाऊं, मेरा काम हो जाए। आई एम सॉरी, ये व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे निकल रहे हैं बैग लेके, बैग में कपड़े होंगे ना क्योंकि रात को रुकने का प्रोग्राम है, और हाथ पकड़ के निकालेगा, और रिजा बेचारी सामने से या कोई और बच्चा सामने से शूट कर रहा होगा। प्यार मोहब्बत ही खत्म नहीं होता। ये ओहो ना महरम, ये क्या हो गया, ना महरम से हाथ मिलाई। भैया हिजाबी औरतें ना महरम से हाथ मिलाती हैं कि बताओ जरा, हाथ मिलाना तो छोड़ो, या तो केक खिलाया जाता है मुंह में सीधा, 10-15 लोगों को केक खिलाएगी। तो ये कहाँ के हिजाबी हुए, कहाँ के ये मतलब पर्दे वाले लोग हुए। यहाँ तो सब चल रहा है, ये सब ड्रामा ढकोसले लोगों को दिख क्यों नहीं रहे हैं। भाई आता अपना हीरोगिरी एकदम भाई स्टाइल से, लेकिन देखो भाई अभी भी सनी से सबा से बहुत कटा कटा रहता है, और भाभी जी ने तो बेस्ट किया है भाभी जी ने इस बार सबा के बर्थडे पे। भाई ने भी ब्लॉग में कोई ये नहीं कहा कि सबा का बर्थडे है, मैं उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ और सबा का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, कुछ नहीं, मेंशन ही नहीं किया। बस गए हैं वहां पे, टूनू नूनू केक कटाया और खिला खिलो के एक दूसरे को आ गए। तो भाई भाभी ने साफ दिख रहा है स्टेप बैक कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ये हथफूल पहन के बैठे हुए, आपको पता होगा ये जा रहे हैं जहाँ पे होटल में, रेस्टोरेंट में मतलब होटल में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं खाना खाने। ये कड़ा जो इसने खुद ही खरीदा होगा अपनी पसंद से, जो पापा जी दे के गए पियोरा ज्वेलरी का, और ये हथफूल भी वहीं से खरीदा होगा। हथफूल पहनने की तमन्ना इसकी पता नहीं कब से थी, पहले ही बोल चुकी, फ्रेंड्स हमारी शादी में हथफूल नहीं मिला था फ्रेंड्स, तो हमारी तो तमन्ना है, हम अपने बर्थडे पे पहनेंगे, जुलूस बन के गई है। अच्छा, जब भाभी जी को गालियां पड़ी थी ना कि भैया इसके कपड़े डिजाइनिंग ठीक नहीं किए थे, इसने खुद खुद जब अपने आप को डिजाइन किया है ना, अपने कपड़े डिजाइन किए हैं, इतनी वाहियात लगी है ये। एक तो सबसे ज्यादा अल्टीमेट तो इसका हमेशा से वही रहा है जो इसने फर्स्ट एनिवर्सरी पे पहना, उसको तो ये आई थिंक बीट करना बहुत ही मुश्किल है किसी भी औरत का। उसके बाद ये सेकंड बेस्ट आज ये लगी है, नहीं बहुत बार लगी है एक्चुअली, जब मर्जी जब भी तैयार होती है ना, जब इसे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही है, उसी दिन सबसे घटिया लगती है।
अब ये अंदर जा रही है होटल के अंदर। अब आप देखो इसका पोस्चर एकदम मोटापे की वजह से ना झुक भी गई है, क्योंकि सारा दिन बैठी रहती है, कुछ करती वर्ती नहीं है, तो यही हाल होगा। अब वहाँ पे भी इसकी ड्रेस खराब हो गई थी, उसमें घूम-घूम के दिखा रही है, सारी कैन-कैन दिख रही है। उसके बाद सीधे पहुँच गए बाथरूम में। बाथरूम का पूरा टूर दे रही है, होटल का पूरा टूर दिया है इसने, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। भैया 5 स्टार होटल्स में जाओगे तो अच्छा ही दिखेगा ना, वो अच्छे ही होते हैं क्योंकि। और यहाँ माताजी, अब माताजी को परेशानी नहीं हुई, सुनार की दुकान पे जाने में तो उन्होंने हिम्मत नहीं थी कि भई अब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन आधी रात को ये खाना खिलाने ले चली 5 स्टार होटल में, तो फटाफट अपना दुपट्टा-वुपट्टा ओढ़ के आ गई हैं। अब नहीं बोला कि भई हमसे ना हो पाएगा, हम तो बहुत थक गए हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि घूमना-फिरना, खाना-पीना हो रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे रिज़ा से फिर से ड्रेस ठीक करवा रही है, बेटी खाना ठीक नहीं लग रही है, इतनी मतलब मुझे क्या बोलूँ बार-बार, लेकिन प्रेस करे बिना जो ड्रेस थी ना, इससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। भैया आयरन तो कर सकते हो ना खुद, खुद तो क्या ही करेगी, रिज़ा को पकड़ेगी फिर से। रिज़ा बेचारी बैठ के झुक के उसकी ड्रेस ठीक कर रही है, पूरा शूट करने में लगी। क्या ज़रूरत है हर चीज़ को शूट करने के लिए, कि कोई भी बंदा किसी भी एंगल पे शूट करे जा रहे हो बस तुम। यहाँ पे भाभी जी आई हैं, भाभी जी का मैं तो ये देख रही थी, भाभी जी का रिएक्शन, आई कॉन्टैक्ट और कितनी बॉन्डिंग है इन लोगों से। आई कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं ये लोग, बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि रोहान को देख रही है ऐसा मुँह फुला के। अब देखो इसकी ना जो पूरा ओरिजिनल हेल्थ है ना, वो दिख जाती है साइड से। फ्रंट से सोचती है कई बार ना दिखाऊँ अपनी, लेकिन साइड से तो दिख ही जाएगी ना, कितना बचाएगी। अब सनी को देख लो, सनी इससे आधा लग रहा है, लिटरली आधा। दीपिका भी और वैसे ही लोग कहते हैं कि स्लिमिंग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तो दीपिका वैसे मास्टर शेफ़ में मोटी लगती है और इसमें पतली लग रही है। तो आप सोच सकते हो सबा ओरिजिनल में कैसी हालत होगी सबा की। रूहान से बातें करें, रूहान ने भाव नहीं दिया, भाभी जी ने कोई भाव नहीं दिया। अच्छा, भाभी जी की यहाँ पे देखो 2 सेंटा क्लॉज, 2 एक नानी माँ और एक ये भाभी जी, दोनों रेड कलर के कपड़े पहन के आ गई। भाभी जी तो फिर भी ठीक लग रही है, नानी माँ तो बड़ी थोड़े ऑड ही लग रही है इस कलर के ड्रेस में। भाभी जी ने इसके बर्थडे के लिए जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती, मेरी गुड़िया का बर्थडे है, ये है, वो है, जिसने इसको ब्रिंगिंग सिखाया, जिसने इसको बर्थडे पे स्पेशल फ़ील करना सिखाया। अपनी इंस्टा पे एक भी स्टोरी नहीं डाली, एक भी पोस्ट नहीं डाली, अपने मुँह से अपने ब्लॉग में कुछ भी मेंशन नहीं किया सबा के बर्थडे के बारे में, ना भाई साहब ने किया, ना भाई साहब ने कोई स्टोरी डाली। बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इसने भी रोहान के बर्थडे पे कुछ नहीं डाला था, जबकि रोहान तो बच्चा है और उसका पहला बर्थडे था। बच्चे से तुम्हारी क्या ग्रजेस हो सकती हैं, राइट? लेकिन ये इतनी कनिंग है कि अपने घर में ही सबसे ज़्यादा ज़हर घोल रही है ये। रिश्ते खराब कर रही है, मतलब बातें बड़ी-बड़ी करती है, रिश्ते बनाए रखिए, रिश्तों में ऐसा करिए, लेकिन रिश्तों में ज़हर सबसे ज़्यादा ये घोलती है। तो भाभी जी ने बिल्कुल सही किया और ऐसा ही करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। यहाँ पे इसको सनी फिर से स्पेशल फ़ील कराने के लिए पागलों की तरह फूल का बुके लेके घूम रहा है। फिर उसने देख लिया, अल्लाह मैंने तुम्हें देख लिया था। फिर हँसे जाएगी मुँह फाड़-फाड़ के, मुँह पे हाथ रख-रख के, झुक-झुक के, गर्दन हिला-हिला के। सनी भी लगा पड़ा है, मेरी महारानी जी का बर्थडे है, मैं इसे कैसे स्पेशल फ़ील कराऊँ। फ्रेंड अभी और कैसे एक और स्पेशल फ़ील कराना है। सनी भी सोचा होगा भैया माफ़ कर दो, हम थक गए हैं भैया, हम एज़ अ व्यूअर थक गए हैं स्पेशल फ़ील करवा-करवा के, तुम्हें देख-देख के एक-दूसरे को करवाते हुए, हम थक गए हैं। यहाँ देखो अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि पूरी फैमिली गई है साथ में डिनर के लिए, 5 स्टार होटल में किसी, और बैठे कैसे हैं? बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट से पता चल जाता है ना कितना तुम मिक्सअप होना चाहते हो। अगर तुम फैमिली में जाते हो, तुम सबके साथ मिक्सअप होके बैठना चाहते हो, सबसे गप्पे मारना चाहते हो, बातें करना चाहते हो। वैसे तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, सारे के सारे बेरोज़गार हैं इनके घर में, कोई ऐसा नहीं कि काम पे जा रहा है, लेकिन तभी भी नहीं। यहाँ पे तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ये कैप्चर किया था, पता नहीं क्या ज्ञान बाँट रही थी, ये खाना लेने पहुँच गई, इसे समझ आ नहीं रहा कुछ भी। तो मैंने कहा इसका मोटापा कभी-कभी पूरा फुल फ्लेज्ड दिखता है, तो इसके लिए कैप्चर किया था। वहाँ पे बुफ़े में माताजी एकदम हाइपर होके घूम रही हैं, ये भी घूम रही है, ये ले ले, वो ले ले, सनी अपने फालतू की मज़ाक करता फिर रहा है। अब मैं एक क्लिप लगाती हूँ। ये पुरानी क्लिप है और जब इसके बड़े पापा आए थे तब की। तब ये दिखाती है कि ये कैसे व्लॉगिंग करती है, ठीक है? ये अपनी माँ को बोलती है कि अब आप व्लॉगिंग करो, मैं किचन में हूँ, अब आप देखना। जाओ आप ब्लॉग बनाओ, सबका शूट करके लाओ। मुझसे भी बोलेगा रेहान को नहीं आप ऐसे जाओ, सबका शूट करके लाओ। बोलो सबसे क्या कर रहे हो, कैसे जाओ इधर कराओ। क्या तुम बेटा क्या कर रही हो? बस आप सबसे बड़े पापा से सबसे मिलने आए हैं। मैं चाय पी रही हूँ अभी। ये देखिए रिजा ने चाय बना के दी है अच्छी सी। पापा पूछो। हाँ बोलो भाई क्या कर रहे हैं? बस बैठे हैं। तो ये क्लिप मैंने इसलिए लगाई है कि ये दिखाने के लिए कि ये ऐसे व्लॉगिंग करती है, सबके मुँह पे कैमरा, क्या कर रहे हो रेहान? क्या कर रहे हो? रेज़ा ब्यूटी कॉर्नर आप क्या कर रहे हो? तो इसने सनी को भी सिखा दिया। ये पूरी पलटन यहाँ बैठी हुई है, 1.5 दर्जन लोग, और पूरा मोहल्ला का गैंग एक तरफ, बीच में इनका स्टाफ और लास्ट में भाई-भाभी और भाई-भाभी का परिवार, जो कि
आरती और भाभी की माताजी हैं। देखो भाई खड़ा हुआ है एकदम कॉर्नर में, सो आपको पता चल जाएगा। सनी ने खाना नहीं खाया है और सबके पास कैमरा ले जाके, और भाई कृष्णा तू कैसा है, और भाई समीर भाई तुम कैसे हो, रिजा तू क्या खा रही है, सबा तुम क्या खा रही हो, ओह माताजी तो अपना दूध दलिया खा रही है। तो बेसिकली ये इनकी टेक्निक है, सबके मुंह पे कैमरा डालो, पूछो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके बारे में कमेंट पास कर दो, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट पर्सन, फिर उसके बारे में कर दो, और मतलब 12-15 लोग हैं, तुम्हारा ब्लॉग बन जाएगा। तो ये इस तरह की ब्लॉगिंग करते हैं। और देखो भाई भाभी एकदम कॉर्नर में बैठे हैं, भाई भाभी के पास जाके हिम्मत नहीं हुई, उनके पास नहीं जा सकता कि भाभी जी और क्या कर रहे हो, भाभी जी क्या खा रहे हो, भाई साहब आप क्या खा रहे हो, माता जी आप क्या खा रहे हो। नहीं नहीं, इनका वो जोर चलता है सिर्फ मोहदा के गैंग पे या फिर स्टाफ पे तो चला सकते हैं ना, भाई भाभी पे छेड़ाखड़ी करने की इनकी हिम्मत नहीं है। भाभी जी पूरे व्लॉग में गायब थी। भाभी जी ने मुझे लगा खाया ही नहीं, लेकिन वो कॉर्नर में बैठ के अपना डेजर्ट लेके बैठी हुई थी, वो अलग से खा रही थी और उन्होंने अपना अलग से व्लॉग बनाया। नानी माँ तो यहाँ पे बोल रही है भैया बेटी सुतारा और बेटी खाला का तो पेट ही नहीं भरता। भाई सही बहुत बोल रही है नानी माँ, उनका पेट नहीं भरता, बेटी खाला और बेटी खाला का तो पता नहीं, सुतारा जी तो भैया लगी पड़ी रहती है, छोड़ती नहीं है। अब यहाँ पे केक काटने की बारी है, सब लोग इधर उधर गायब हो गए, सबको फोटो खींचनी है भाई, सबको अपनी ब्लॉगिंग करनी है। आधे तो दर्जन लोग इनमें ब्लॉगर हैं, जो इनका स्टाफ है काफी सारा ब्लॉगर है, कृष्णा अलग ब्लॉगर है, वहाँ पे शोएब अलग ब्लॉगर है, दीपिका अलग ब्लॉगर है, सबको अपनी ब्लॉगिंग करनी है, सब अलग अलग बैठ के अपना टाइम पास करें। यहाँ पे सबा का देखो, इसमें ना इसने फिल्टर नहीं लगाया होगा, तो इसका ओरिजिनल फेस आ गया, जहाँ पे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं साफ, और इसका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी दिख रहा है, वरना तो फिल्टर लगा के ग्लो करती है। तो अब देख लो, आप क्लियरली देख लो, जो जो लड़कियां सोचती हैं कि ये बहुत ही मतलब एकदम ग्लोइंग स्किन वाली है, तो देख लो आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि कितने डार्क सर्कल है इसके। अच्छा, वहां पे केक काट रहे हैं, केक में सबा वी लिखना है, मुझे वी मतलब समझ नहीं आया ये चक्कर क्या है, सबा खालिद है क्या चीज है, जिसने भी आरती केक लेके आई थी और काटा। भाई भाभी पीछे पिक्चर में है ही नहीं, भैया भाई भाभी भी साथ होने चाहिए ना, नहीं भाई भाभी पिक्चर में है नहीं, माता पिता खड़ा कर लिया, सनी खड़ा कर लिया, केक काट लिया, चलो। यहाँ पे एक ही पीस से ये सबको खिलाते हैं, तो बहुत पुरानी बात हो गई है, सबको खिला रही है वो एक ही पीस से, और सब झूठा फूटा खाए जा रहे हैं। और सनी को इसने लास्ट में, सनी तो भूल ही गई, अरे मुझे क्या पता था तुम भी हो मेरी लाइफ में, मुझे लगा था यही सब है, इन्हीं को तो रोज में शूट करती हूँ, इन्हीं की बदौलत में आगे बढ़ी हूँ, तो मैं इनको दिखा रही थी। सनी को भूल गई, सनी को अपनी औकात समझ आ गई, भाई मेरी कोई इज्जत नहीं है, छोड़ दो जाने दो। भाभी जी को केक खिलाए, भाभी जी को जो केक खिलाया ना, मैंने 2-3 बार करके दिखा रिवर्स, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, केक खिलाते दोनों ने एक दूसरे से टर्न मारा और निकल ली। ये होता है रिश्ते। और मतलब कोई गले लगना, बधाइयां देना, बातें करना बड़ी बड़ी, कुछ नहीं, खत्म। यहाँ पे नाम के साथ बड़ा केक खिलाना, भाई ठीक है घर के स्टाफ है, तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके मुंह में जाके केक ठूसो, राइट। ये तो होता है कि भाई तुम बहुत मॉडर्न विचारों के हो, तुम ये सब ओपनली करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है भाई वी हैव टू ट्रीट एवरीबडी एट द सेम लेवल, हमारा बर्थडे है, हमने उन्हें केक खिलाया, उन्होंने हमें केक खिलाया। बट अगर तुम हिजाबी हो, पर्दे वाले हो, तो ये एक्सेप्टेबल है। ये नामहरम लोग हैं सारे, तुम्हारे मुंह में केक खिला रहे हैं, वो तुम्हें खिला रहे हैं, वो सब चल रहा है। भाभी जी वहां में उंगलियां दिखा दिखा के हंगामा करती है, मास्टर शेफ में भाभी जी अपना चिपक चिपक के लोगों के साथ खड़ी हुई हैं। ये दोगलापंथी, क्लियर दोगलापंथी, हिपोक्रेसी जिसे बोलते हैं। लेकिन तभी भी जो इसके फैंस है ना, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो पता नहीं क्या इसको महान जैसे होता है ना, पता नहीं क्या मान के बैठे हैं कि ये तो क्या इनको प्रीच कर रही है। इसको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाता है हिजाबी लोगों के बीच में, चाहे ना मैडम को केक खिलाई जा रही है, वहां नकाबी टाइप लोग होते हैं जो अपना मुंह का आधा हिस्सा भी नहीं दिखाते, और यहाँ पे केक ठूसम ठूसी चल रही है एक दूसरे के मुंह में। मतलब एक आध बंदे को नहीं, हर बंदे को इसने जाके मुंह में केक खिलाया है। यहाँ सनी इसके हाथ पहुंच रहा, भाई बेटा तू रह जा, तू बाथरूम तक कहाँ तक जाएगी तेरे हाथ धोने के लिए, मैं ही तेरे हाथ पाँव धो देता हूँ, तेरे पाँव भी धो देता हूँ, उंगलियां चाट चाट के तेरी ठीक कर देता हूँ। और ये भी अपने हाथ दे रही है, भाई बिल्कुल जैसे होता ना नौकर बना के रखा हुआ है, और ये भी पूरा चापलूसी कर करके अपने मजे ले रहा है। ये तो इसने जिंदगी में ऐसे होटल में नहीं खाना खाया होगा। अच्छा एक और बात, ये बोलती है, पिताजी बोलते हैं कि पहले हम आए हैं, पहले नहीं आए हैं, कभी ऐसे कुछ बात कर रहे थे। ये बोलती है नहीं आए थे हम 6 साल पहले। पापा 6 साल पहले? 4 साल पहले तो तुमने अपना ब्लॉगिंग शुरू की है, 4 साल पहले तो तुम्हारे खाने के लाले पड़े हुए थे, 8,000 की नौकरी कर रही थी, भाभी जी सिर्फ कमा रही थी, और भाभी जी को बिग बॉस में जाना पड़ा था अपनी शादी के 3 महीने बाद ही। और तुम 4 साल पहले तुम 7-8 लोग आओगे 5 स्टार होटल में डिनर करने, वो भी रिजा के बर्थडे पे। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो? आज तक तुमने रिजा को कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया है, रिजा के बर्थडे पे मनाने, रिजा का बर्थडे मनाने आओगे तुम?
अगर जिंदगी में कभी ढंग के होटल में गए भी होंगे ना, तो सिर्फ भाई के बर्थडे के लिए गए होंगे या भाभी के बर्थडे के लिए गए होंगे। वो भी भाई मतलब, और भाभी ने स्पॉन्सर किया होगा, मतलब भाभी ने किया होगा, भाई तो कहाँ से करेगा। 4 साल पहले तक तो मेरे भाई के पास भी कुछ नहीं था और भाभी की भी के पास भी इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन भाभी जी इनको चाटती बहुत थी कि भाभी जी एक वो होती है ना, मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग दो, तो इस वजह से चाटम-चाटी चल रही थी। तो 6 साल पहले रिज़ा का बर्थडे मनाने आए थे, इतना बड़ा झूठ बोल गए और डर भी नहीं लगता भई, इनको तो डर ही नहीं लगता है अब वो। यहाँ पे भाई ने ब्रेसलेट दिया, भाई ने बताया भी नहीं कि मैं लेने जा रहा हूँ, सबा का बर्थडे कुछ मेंशन नहीं किया, बिल्कुल सही किया। ब्रेसलेट भी ऐसा कुछ नहीं कि तनिष्क-वनिष्क का कोई गोल्ड डायमंड का दिया हो, ऐसे ही कोई सिंपल सा एवरेज सा दिया होगा। और भाभी जी तो किनारे पे खड़ी रही, भाभी जी ने कुछ नहीं कहा, आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कुछ और बदल के ले लेना बस। ये नहीं कि मेरी प्यारी गुड़िया तेरे को ले नेकलेस लाऊं, तेरे लिए तनिष्क का लेके आऊं, ये सब कुछ नहीं। गुब्बारे, बैलून, केक शेक बनाती थी ना भाभी जी, जैसे इसके लिए स्पेशल, वो कुछ नहीं। रिजा के लिए किया, लेकिन इसके लिए नहीं। बहुत अच्छा किया, आई एम हैप्पी। यहाँ पे सब लोग चले गए भाई, कहती है सब लोग चले गए, सनी ने हमें स्पेशल फील कराने के लिए रूम बुक कर दिया है। भैया तुम सही है, मोमबत्तियां मोमबत्तियां जलाओ, स्पेशल फील कराओ। सनी भी देखो फ्रेंड, मैं ना इसको स्पेशल फील कराने के लिए 3 दिन से लगा पड़ा हूँ और ये बहुत अल्टीमेट स्पेशल फील कराऊंगा। आज तो इसका बर्थडे भी नहीं है, कल है, कल तो एकदम सुपर अल्टीमेट स्पेशल फील कराऊंगा मैं। और हमने होटल बुक किया है, मतलब रूम बुक किया है यहाँ पे। और ये कहते नहीं हम तो नहीं कहते स्पेशल फील कराने का, अब नहीं कहते। नहीं बेटा था, क्या पता सारे दिन जान खा के रखते मेरी स्पेशल फील। मैं तो तंग आ गया, पता नहीं किसने सिखा दिया है, भाभी जी ने। भाभी जी को छोड़ूंगा नहीं मैं, भाभी जी ने स्पेशल फील कराना। हमारे मोहदा में तो कोई जानता भी नहीं स्पेशल फील कराना होता क्या है। हमारे यहाँ तो भैया बर्थडे केक काटा हो गया, बस खत्म कहानी। यहाँ पे तो स्पेशल फील कराने का पूरा महीना चलता है तुम्हारा। पूरे होटल में जाके इसने रूम वूम खोला, ये देखो हिजाब बांध लिया लेकिन फ्रंट से सब ओपन है। और इससे हाथ नहीं उठाया जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, मोटापे की वजह से इसके सांस चढ़ रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, हालत खराब हुई पड़ी है। लेकिन खाना अब रात के पता नहीं 12-1 बजे इन्होंने खाया होगा। वो कहते हैं कि ना हमने इसलिए बुक करा लिया फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम जाएंगे फिर थक जाएंगे। भैया बाकी तुम्हारे रिश्तेदार जो आए थे, तुम्हारे जो इतने सारे आए थे मौदा की पलटन, वो नहीं थकेगी क्या? जब तुम यहाँ इतनी दूर आए हो आधी रात को, वो भी तो बेचारे गए हैं। तुम्हारे पिताजी तो बीमार हैं, वो भी गए हैं। इतनी सारी 1.5 दर्जन लोग वापस जा रहे हैं, वो नहीं थकेंगे? या तो सबका यही होटल में स्टे करा देते तुम। पैसा तो वैसे भी बहुत उल्लू बना बना के तुम कमा ही रहे हो। सबको स्पेशल फील कराते ना, सबको लगता है हाँ भाई अच्छे से हम होटल में ठहरे आज। हम भी वहाँ पे मतलब इतनी लेट नाइट गए तो हमें तकलीफ नहीं हुई, वहीं आराम से रहे। लेकिन नहीं, अपने अपना सिर्फ। और यहाँ पे देखो सबा सबके लिए इतना करती है, इतना अच्छी है, सबका ध्यान रखती है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बाप बहुत खुश है, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराने के लिए यहाँ कर दिया। फ्रेंड लाइक एंड कमेंट मत करना प्लीज, लाइक करना सब्सक्राइब करना आज बिल्कुल नहीं करते, कमेंट करने के लिए बातें बिल्कुल भी नहीं करते। ये बोलते बोलते इसके सांस चढ़ा हुआ है। फ्रेंड सनी ने इतना अच्छा करा हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं फ्रेंड। हम ना कल होटल का टूर देंगे फ्रेंड, होटल के रूम का टूर देंगे फ्रेंड। पार्ट 2 भी तो बनाना है ना फ्रेंड। हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, 5,000 रुपये पर हेड पड़ गया था हमें होटल में डिनर कराना। तो फ्रेंड अब देखो हमें लगा भाई भाभी हमारा खर्चा अफोर्ड करेंगे, भाई भाभी ट्रीट देंगे। भाई भाभी ने दिया ही नहीं, भाई भाभी ने हमें स्पेशल फील नहीं कराया, तो हमारा खर्चा हो गया। इसलिए ब्लॉग हम ना बर्थडे के नाम के 2 कट करेंगे। अभी हम अगले दिन सुबह उठते रूम का टूर देंगे, बेडरूम से उठेंगे फ्रेंड। देखो बेडरूम से बेड से अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठूंगी मैं, और फिर अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन बनाऊंगी फ्रेंड। फिर पापा से वहाँ जाके पूछूंगी आपने देखा व्लॉग हमारा स्पेशल फील वाला। और फिर घर जाके पहुंच के सबकी जान खाऊंगी, जैसे मैंने आपको सिखाया ना व्लॉगिंग कैसे करते हैं। सबके मुंह पे कैमरा डाल के तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और कैसे हो, क्या हुआ, कैसे करना है, वो सब कर करा के फिर मैं एक और सेकंड पार्ट 2 बनाऊंगी। फिर अलग से एक और केक काटूंगी फ्रेंड। और सबको डायबिटीज हो जाए तो हो जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड। तो ये था इसका व्लॉग बर्थडे पार्ट 1। अभी पार्ट 2 और आएगा, और जैसे मैंने बताया वही होगा। रूम का टूर देगी, अंगड़ाइयाँ लेंगी, थोड़ी अदाई शदाई दिखाएगी, उल्टी सीधी हरकतें करेगी। और उसके बाद ड्रेस के बारे में तो इसको लोगों ने इतना लिखा है बेकार है, तो रो भी ली होगी। उसके लिए उसे एक सफाई पेश कर देगी, फ्रेंड ऐसा था वैसा था। और अपने घर जाके अपने माँ बाप के घर में, मतलब वही माँ के घर में, फिर से सबके चेहरे पे वो डाल डाल के शुरू हो जाएगी। तो चलिए जी रखते हैं एंड मिलते हैं, कल तक आ जाएगा इसका नया व्लॉग। तो बाय बाय, तब तक हैव अ ग्रेट डे, बाय।